हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओयान, ज्यूनर और हुनया के बीच काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट, जिसके दौरान हुनया अपने क्लैन के टैटू को भी एक्टिवेट कर लेगा। और इसी के साथ इस एपिसोड में सभी लोगों का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुसीबत से सामना होने वाला है, जिसके सामने किसी की भी कोई भी टेक्निक, अटैक या दुई की कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान और ज्यूनर हेवनली टॉम के अंदर आ चुके थे, जहां पर उनका सामना कुछ दाओ जून के 3 स्टार के सोल से हो गया था, जिसको वह दोनों मिलकर बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर ज्यूनर जियाओयान को एनर्जी कोर के बारे में बताती है, तो जियाओयान ने काफी सारे सोल्स को डिस्ट्रॉय करके सभी एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से उसको महसूस हो रहा था कि वह दाओ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो ज्यूनर अपने सभी एनर्जी कोर को जियाओयान को दे देती है ताकि वह सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के दाओ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर सके। उसके बाद जियाओयान वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के 2 बंदे आ जाते हैं, जहाँ उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको ज्यूनर कुछ समय तक रोकती है। जिसके बाद जियाओयान ने सक्सेसफुली दाओ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने के बाद उन दोनों पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वह दोनों हेवनली टॉम के 2nd लेवल में चले जाते हैं, जहाँ उनका पीछा करते हुए जियाओयान और ज्यूनर भी आ चुके थे। तभी काफी सारे सोल वहाँ पर आ गए थे, तो वह दोनों उन सभी सोल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहाँ एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था एक दाओ जून के पीक लेवल के सोल ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था। अब आगे एपिसोड 159 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जहां जियाओयान उस दाओ जून के पीक लेवल के सोल के अटैक से बच गया था, जिस पर वह सोल गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे ऑफेंड किया? आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जहां जियाओयान ये देखकर हैरान था कि आखिर वो सोल बोल कैसे रहा है, तो ज्यूनर उसको बताती है यह दाओ जून के पीक लेवल का सोल है, जिसकी वजह से वह अपने जिंदा होने के समय की कुछ मेमोरीज को रखता है और इसी वजह से वह बोल भी सकता है। और फिर ज्यूनर जियाओयान से पूछती है, क्या तुम इसको संभाल सकते हो या नहीं? आखिरकार ये दाओ जून के पीक लेवल पर है। तो जियाओयान स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मैं उन सभी लो लेवल के एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करके परेशान हो चुका हूँ, और अगर मैं इसको हरा देता हूँ तो मुझे इसके अंदर से मिलने वाली एनर्जी कोर और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगी। उसी वक्त उस सोल ने अपने वेपन का यूज करते हुए काफी पावरफुल टेक्निक हेवन स्प्लिटिंग एक्ट से जियाओयान पर अटैक कर दिया था, पर जियाओयान उससे बच जाता है और ओपन माउंटिंग सील के सी फ्लिपिंग सील का यूज करते हुए उस सोल पर अटैक कर देता है, जहाँ ज्यूनर ने भी अपने हेवनली फ्लेम का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और इन दोनों के कंबाइन अटैक के कारण वो सोल काफी डैमेज हो जाता है, जिसको देखकर जियाओयान बोलता है, लगता है इसकी मेमोरीज इसके पास इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वह खुद बच सके। ऐसा बोलकर जियाओयान उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, पर तभी वो सोल खुद को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जहाँ ज्यूनर जियाओयान के बारे में परेशान होते हुए उसको आवाज लगा रही थी। और जब वहाँ आसपास का पूरा फॉग हटता है तो हम वहाँ पर जियाओयान को देखते हैं, जहाँ उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही थी, पर वह ज्यूनर से बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़े से स्क्रैचेस लगे हुए हैं। और तभी उसके नीचे मौजूद जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम उसके चारों तरफ काफी सारे सोल पाइथन को देखते हैं। और तभी वहाँ पर एक आवाज आता है जो बोलता है, फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तो ज्यूनर जियाओयान की हेल्प करने के लिए उसके पास जाने लगती है। तभी उनके सामने हुनली आ गया था और बोलता है, अभी के लिए तो मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, इसलिए तुम मुझसे फाइट करो और इसकी चिंता मत करो, उसका ख्याल रखने के लिए ऑलरेडी उसके पास कोई है। इसके बाद हम हुनया को देखते हैं, जहां उसने उन सभी पाइथन को कंट्रोल करते हुए जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जियाओयान बहुत ही ज्यादा बैडली इंजर्ड हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं जियाओयान स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से गायब हो गया था और हमें पता चलता है वो जियाओयान नहीं बल्कि उसका क्लोन था। और तभी जियाओयान हुनया के पीछे आ जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम दोनों को बाहर निकालना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था। दूसरी तरफ हम ज्यूनर को देखते हैं, जहां वह भी हुनली की बैंड बजा रही होती है और फिर जियाओयान अपने एनर्जी को अपने हाथों में कंडेंस करते हुए हुनया पर अटैक करके बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो? हमें अच्छे से पता था कि तुम जरूर किसी ऐसे ही मूवमेंट पर हमारे ऊपर अटैक करोगे जब हम इंजर्ड होंगे, लेकिन यह तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी प्लानिंग थी तुमको बाहर लाने के लिए। ऐसा बोलते हुए जियाओयान अपने अटैक को रिलीज कर देता है, जहाँ हुनया को खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर वह उसके जाल में
कैसे फंस गया। तभी हुनया हॉल ऑफ सोल के क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक शील्ड बन गया था। और उसी समय हुनया ने अपने एक टेक्निक सोल बर्निंग चेन का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ काफी सारे सोल चेन आ जाते हैं, जिससे बचकर जियाओयान दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हुनया उन सभी सोल चेन का यूज करते हुए जियाओयान को पकड़ने लगता है, जिससे बचने के लिए जियाओयान ड्रैगन फीनिक्स आर्मर को यूज करता है और उन सभी सोल चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर हुनया बोलता है, आज मैं अभी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे बचोगे। ऐसा बोलते हुए उसने वहाँ पर अपने एक टेक्निक सोल सैटरिंग ड्रेक पाम से जियाओयान पर अटैक कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह अटैक जियाओयान को लगता, जियाओयान ने वहाँ पर 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज कर लिया था और तभी वह अटैक जाकर जमीन से टकरा जाता है। तो हुनया यह सोचकर खुश होने लगता है कि उसने फाइनली जियाओयान का खेल खत्म कर दिया। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं, जहाँ वह हुनया के पीछे एक पत्थर पर बैठा हुआ था और बोलता है, क्या हुआ, आखिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। और जब हुनया जियाओयान को वहाँ पर देखता है तो हैरान होते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो वहाँ पर थे ना, और अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरा अटैक किसको लगा। तो जियाओयान उसको बताता है, वह मैं नहीं था बल्कि मेरा डीमन पपेट था, जिसको सुनकर हुनया और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है, चलो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम्हारे पास ऐसे कितने सारे और तरीके हैं जिससे कि तुम मुझे रोक सकते हो। जिस पर जियाओयान हंसते हुए बोलता है, तो ठीक है, तैयार हो जाओ। उसके बाद जियाओयान ने वहाँ पर अपने सभी डीमन पपेट्स को बाहर निकाल लिया था, जो कि उसको एंशिएंट रूइंस के अंदर मिले थे। और जैसे ही सभी डीमन पपेट बाहर आते हैं, जियाओयान के ऑर्डर पर सभी डीमन पपेट ने अपने अपने एनर्जी को एक डीमन पपेट के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी पावर दाओ जून के 9 स्टार पर पहुंच जाती है। और तभी हुनया ने काफी पावरफुल पाम से अटैक कर दिया था, तो वो डीमन पपेट जाकर उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से वह डीमन पपेट और हुनया दोनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जहाँ हुनया डीमन पपेट को देखकर बोलता है, इसकी पावर तो दाओ जून के 9 स्टार पर है। तभी जियाओयान काफी तेजी से हुनया के पीछे आ जाता है और अपनी एनर्जी को अपने हाथों में स्टोर करते हुए बोलता है, कहीं तुम मेरे बारे में भूल तो नहीं गए। ऐसा बोलते हुए जियाओयान ने हुनया पर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसको देखकर हुनली हुनया की हेल्प करने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ज्यूनर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और बोलती है, पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। इधर दूसरी तरफ हम हुनया को देखते हैं, जहाँ जियाओयान के अटैक के कारण उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वह जमीन पर पड़ा हुआ था। तो जियाओयान हुनया का पूरी तरह से खेल खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी जियाओयान पत्ते की तिनके की तरह हवा में उड़ने लगता है और तभी हम वहाँ पर काफी पावरफुल टॉर्नेडो को देखते हैं, जिसके अंदर थंडर की भी पावर होती है और उसी की वजह से जियाओयान उसके तरफ खींचा जाने लगता है, जिसे देखकर ज्यूनर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और बोलती है, यह तो हेवनली टॉम के अंदर आने वाली ग्रेट टॉर्नेडो है। तो फिर हुनली हुनया के पास आ जाता है और उसको संभालते हुए बोलता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ जियाओयान ज्यूनर से पूछ रहा था, आखिर यहाँ पर अचानक से क्या हो रहा है, जिस पर ज्यूनर जियाओयान को बताती है, यह हेवनली टॉम के अंदर क्रिएट होने वाली ग्रेट टॉर्नेडो है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और इस टॉर्नेडो का हेवनली टॉम के अंदर क्रिएट होना भी काफी ज्यादा रेयर होता है। और इसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दाओ जून के पीक लेवल का वॉरियर भी एक बार इसके अंदर फंसने के बाद जिंदा नहीं बच सकता है। तो जियाओयान जल्दी से अपने सभी डीमन पपेट्स को स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और तभी वह टॉर्नेडो जियाओयान के पास आ जाता है। तो जियाओयान जल्दी से बोन विंग्स को निकालकर ज्यूनर को अपने साथ लेकर वहाँ से दूर जाने लगता है और बोलता है, इसकी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी जियाओयान को अपने सामने हेवनली टॉम के 3rd लेवल का गेट दिखाई देता है, तो वह उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, इस टॉर्नेडो की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बस कुछ ही समय में ये पूरा 2nd लेवल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए हमको जल्दी से हेवनली टॉम के 3rd लेवल में एंटर करना होगा। और जैसे ही जियाओयान हेवनली टॉम के 3rd लेवल के गेट के पास पहुंचता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बाकी के सभी एंशिएंट क्लैंस और फर्स्ट जनरल गुकिंग मौजूद होते हैं। जहाँ फर्स्ट जनरल गुकिंग जियाओयान और ज्यूनर को वहाँ पर देखकर खुश होते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग भी सुरक्षित यहाँ आ गए। जिस पर जियाओयान फर्स्ट जनरल गुकिंग से बोलता है, आखिर आप सभी लोग यहाँ पर रुके क्यों हैं? वो टॉर्नेडो काफी तेजी से हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। तभी जियाओयान से कोई बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है हम आगे नहीं जाना चाहते? तो जियाओयान पीछे मुड़कर उस आवाज की डायरेक्शन में देखता है जहाँ पर ऑलरेडी हुनली और हुनया आ चुके थे और फिर हुनया बोलता है, जियाओयान, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो आओ, मुझे मार दो।
इसके बाद यहाँ पर मौजूद तुम सभी लोग भी मारे जाओगे। तो ज्यूनर फर्स्ट जनरल से पूछती है, ब्रदर गू किंग आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? तो फर्स्ट जनरल गू किंग बताते हैं, वो टॉर्नेडो जो हजारों सालों में कभी क्रिएट नहीं हुआ था, आज वो क्रिएट हो गया है और हमारे पास जो यहाँ से बचकर निकलने का आखिरी रास्ता, ये थर्ड लेवल में एंटर करने का गेट था, वो भी अचानक से डायमंड की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो गया है। जिस पर हुनया हंसते हुए बोलता है, अब हमारे पास यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सभी एक साथ मिलकर इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। जिसको सुनकर जियाओयान हुनया को गुस्से से देखने लगता है, क्योंकि उसे उसके साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर याओ क्लैन की वो बंदी जो जियाओयान के बारे में गू याओ से फाइट के समय उस बंदे से बात कर रही थी, बोलती है, ठीक है हम सब एक साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे कुछ लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो फर्स्ट जनरल गू किंग बोलते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, अगर किसी ने भी इस बीच किसी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की तो वह जान से मारा जाएगा। जिस पर ली क्लैन के बंदे बोलते हैं, ब्रदर गू किंग ने बिल्कुल सही कहा, अभी के लिए हम सभी लोग ही मुसीबत में हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए हम एक दूसरे की हेल्प करनी ही पड़ेगी और अगर किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो वह मर जाएगा। ऐसा ली क्लैन के बंदे हुनली और हुनया को देखकर बोल रहे थे। तो हुनली बोलता है, क्या हॉल ऑफ सोल तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता है? एटलीस्ट हम इतने ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर तो किसी पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खुद भी अपनी जान बचानी है। तो फर्स्ट जनरल गू किंग उस टॉर्नेडो को अपनी ओर काफी तेज से बढ़ते हुए देखकर बोलते हैं, हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जिसको सुनकर फोर्थ जनरल गू हुआ और ग्रेट एल्डर गू झेन अपनी एनर्जी को रिलीज करके उस हेवनली टॉम के थर्ड गेट पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हुनया अपनी एनर्जी को रिलीज करके एक टेक्निक सोल स्किल का यूज करते हुए हेवनली टॉम के थर्ड गेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह गेट थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। और फिर ली क्लैन के बंदे भी अपनी एनर्जी को रिलीज करके एक पावरफुल थंडर अटैक उस गेट पर कर देते हैं, जिससे कि वह गेट और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो फर्स्ट जनरल गू किंग उसको देखकर बोलते हैं, बहुत बढ़िया, तुम सब ने कर दिखाया। और फिर वह सभी लोगों को अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। तो सभी लोग उस गेट के अंदर काफी तेजी से जाने लगते हैं। इसके बाद हम उस गेट के अंदर देखते हैं, जहाँ उसका अंदर पूरी जगह बर्फ की तरह जमी हुई थी। जहाँ फर्स्ट जनरल गू किंग आगे की तरफ जाते हुए सभी से बोलते हैं, कोई भी बिना मतलब की अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, बस सभी लोग सामने की तरफ अटैक करके रास्ता बनाकर आगे बढ़ते रहो। जिसके बाद फर्स्ट जनरल गू किंग और जियाओयान सामने की तरफ अटैक करके सभी को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। जहां ज्यूनर उस थर्ड लेवल गेट के अंदर आकर खुश होते हुए बोलती है, फाइनली हम सभी यहाँ पर सुरक्षित हैं। वो टॉर्नेडो यहाँ इस गेट के अंदर नहीं आ सकता। तभी शी क्लैन का एक बंदा उस जगह की ओर इशारा करते हुए बोलता है, हम जिस जगह को डिस्ट्रॉय करके यहाँ अंदर आए थे वो अपने आप ठीक हो रहा है। जिसको देखने के बाद सभी काफी अलर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिर अचानक से यहाँ पर अब यह सब क्या हो रहा है? तो जियाओयान जहाँ उसने सामने की तरफ अटैक करके आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाया था, उसको देखकर बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह जगह धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। जहाँ सभी लोग उस जगह को देखे जा रहे थे जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, जो कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जिसे देख जियाओयान भी बोलता है, आखिर ये क्रिस्टल वॉल अचानक से क्यों बंद हो रहा है? जहाँ ज्यूनर ऐसा कुछ यहाँ पर होता देख थोड़ा डर चुकी थी और वो जियाओयान को पकड़ लेती है। तभी यान क्लैन के बंदे को वहाँ पर कुछ फील होता है और जब वह ध्यान से देखते हैं तो उसे वहाँ पर काफी सारे इंसेक्ट दिखाई देते हैं। जिसको देखकर फर्स्ट जनरल गू किंग और फोर्थ जनरल गू हुआ काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जहाँ जियाओयान भी उन्हें देखकर काफी हैरान था और बोलता है, क्या एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट है? ये कितने ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहे हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे यह छोटे छोटे इंसेक्ट यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की काफी ज्यादा हालत खराब करने वाले हैं, जिसकी वजह से जियाओयान को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस। इसके बाद भी जियाओयान एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसके साथ ही जियाओयान के नेक्स्ट एपिसोड में काफी सारे फ्रेंड्स भी बनने वाले हैं। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो जल्दी जल्दी लाइक करो गाइज, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज गाइज, अगर आपको वीडियोस रेगुलरली देखने हो तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।